Hi guys, welcome to DivaMantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video and मेरा वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, कर लीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्रिप्शन इज फ्री फ्री फ्री। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? So I am back। और आप लोगों को पता है पहाड़ों में एक बार फिर से कीचड़ फैल चुका है, बहुत ही जोरदार वाला। बड़े बड़े कीचड़ के गोले एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, एक मियाँ बीवी की जोड़ी। इसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो कल दो वीडियो मैंने देखे। एक पहला वीडियो था भंकुस का, दूसरा था प्रीतो का। मुझे नहीं पता किसका वीडियो पहले आया था, बट जब इन दो वीडियोस को देखा और मुझे जो भी चीजें पता हैं, मैं बिल्कुल मतलब समझ गई कि ये लोग एक दूसरे को क्या बोलना चाहते हैं। देखो, भंकुस लगे पड़े थे अपने घर के अलग अलग जगहों पे खड़े होकर के अपनी बहन के लिए स्टैंड ले रहे थे। उनके वीडियोस में काफी सारे कट्स थे। अपने वीडियो में वो बहुत पुल बांध रहे थे अपनी बहन की तारीफों के। हर भाई को अपनी बहन से प्यार होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई गलत बात है। तो वो बेसिकली कह रहे थे कि मेरी बहन ससुराल में बहुत अच्छे से रहती है, नौकरी करती है, बच्चा संभालती, ससुराल संभालती है। सो बेसिकली कंपैरिजन अपनी वाइफ से। अब यहाँ पे आप समझिएगा और एक बार उस वीडियो को हो सके तो देखिएगा। पूरे वीडियो में वो कंपेयर कर रहे थे कि मेरी बहन कितनी मेहनती है। वो 6 महीने बाद आई है, ये चीज आपने नोटिस की, वो 6 महीने बाद घर आई है। इसी वीडियो में बताऊंगी कि ये क्यों बोला गया, और ये जो बोला गया कंपैरिजन, तो ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखा मैंने प्रीतो का लाइव, तो वहां देखा मैंने कि प्रीतो बोल रही हैं मैं अब नहीं बोलूंगी तो मैं कब बोलूंगी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत हरास किया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको काफी पहले बताया था कि ही अब्यूजेस, गालियां देता है, बहुत गंदी गंदी और बहुत ही झगड़ालू किस्म का आदमी है, बहुत गालियां देता है। अब इसको प्लीज डोमेस्टिक वायलेंस से मत जोड़िएगा। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है मारपीट करना, और मारना बहुत फर्क की बात होती है। पिछले बार किसी ने मेरी बातों को घुमाने की कोशिश की थी, तो वो गाली गलौज करता है। तो इसने बोला कि तुम मुझे बहुत हरास करते हो। उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि इन लोगों की लड़ाई भी हुई थी कमेंट सेक्शन में, जब प्रीतो ने जाके उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किए थे। उसके बाद प्रीतो ने बोला कि तुम हमेशा मुझे दूसरों से कंपेयर करते हो। तो दूसरों से कंपैरिजन की बात जो है वो आपको भंकुस जब अपनी बहन की इतनी तारीफ कर रहा था वहां पे दिखेगी। वो कंपैरिजन की बात कर रही थी प्रीतो कि मेरी बहन ससुराल में रहती है, नौकरी करती है, बच्चा संभालती है, साफ सफाई करती है, सास ससुर का ध्यान रखती है, और मैं उससे कह रहा हूं कि तुम ब्लॉगिंग करो, राइट। फिर प्रीतो ने बोला कि मुझे पहले नहीं लगता था, पहले मुझे समझ में नहीं आता था नेपोटिज्म की बात जब लोग करते थे, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि नेपोटिज्म क्या होता है। इस टाइप का एक स्टेटमेंट उसने दिया था। तो नेपोटिज्म कहाँ से आया और ये स्टेटमेंट प्रीतो ने क्यों दिया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कोई स्पेकुलेशन मैं नहीं कर रही हूँ, चीजें पता है इसलिए आपको बता रही हूँ। इस पूरी लड़ाई की जो रूट कॉज है वो है एक चैनल जो आपको भंकुस के चैनल लिस्ट में मिलेगा, कुछ रसोई करके चैनल है। वो चैनल जब मोनेटाइज हुआ और जब इस चीज का डिसीजन लिया गया कि वो चैनल भंकुस की बहन संभालेगी, उस दिन से चालू हुई घर में लड़ाइयां। सिंगूर को ऐसा लगा कि वो उसके कारण इतने सारे लोग यूट्यूबर बन गए, इतने सारे लोग पॉपुलर हो गए, तो ये ऐसे कैसे रेडीमेड चैनल विदाउट मेहनत वो किसी को दे सकता है। तो ये जो चीज थी ना, ये पहली वाली लड़ाई जब हुई थी बहुत भयंकर वाली, तब ये वाली कारण थी। अब अगर आप इन दोनों के वीडियोस देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। प्रीतो का स्टेटमेंट, मुझे कंपेयर मत करो किसी से, वो जो किसी था उस स्टेटमेंट में वो थी उनकी ननद, राइट। बिकॉज प्रीतो की अपनी ननद और अपनी सास से बिल्कुल नहीं बनती, और ना ही उन दोनों की प्रीतो से बनती है। ये मैं आपको यहाँ पे आज बता रही हूँ। दोनों एक दूसरे को, तीनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसीलिए पिछली बार जब प्रीतो गई थी और उसने कुछ शर्तें रखी थी, उसमें से एक शर्त ये थी कि ननद का आना घर में बंद करवाया जाए और घर ऊपर बना के रहा जाए, सास को नीचे रहने दिया जाए, जिसमें भंकुस रेडी नहीं हो रहा था। तो अब अगर भंकुस का वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो भंकुस ने क्लैरिफिकेशन दिया था वीडियो में कि 6 महीने बाद आई है मेरी बहन, 6 महीने बाद, समझ रहे हो। तो 6 महीने बाद कुछ हुआ होगा एडजस्टमेंट, जुगाड़, पिछली बार जब इनकी लड़ाई सुलझ गई थी। उसके बाद भंकुस लगातार अपनी बहन का
चैनल प्रमोट कर रहा था सो दैट ये थोड़ा सा और इरिटेट हो जाए, और ये इरिटेट हो गई। इसने बोला कि आज मुझे नेपोटिज्म दिख रहा है। तो प्रीतो जी, आपको नेपोटिज्म इतना लेट क्यों दिखा, मुझे आप वो बताइएगा, क्योंकि आपका चैनल, आपके भाई का चैनल, आपके पति का चैनल भी तो नेपोटिज्म की ही प्रोडक्ट है। आप लोगों को सब लोग एक आपकी जो बड़ी दीदी है उनके नाम से, उनकी बहन, उनका भाई के नाम से ही जान पाए ना, यूट्यूब पे इतना पॉपुलर आप लोग हो गए। सभी का चैनल बेसिकली नेपोटिज्म का ही प्रोडक्ट है। तो लेकिन नेपोटिज्म आपको आज इसलिए नजर आया क्योंकि आज एक ऐसा चैनल, ऐसा मोनेटाइज चैनल किसी ऐसे के हाथ में जा रहा है, कोई ऐसा उस पर ब्लॉगिंग करने वाला है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो गाइस, यहाँ पे जो पूरी लड़ाई है वो उस चैनल के किसी के पास जाने से स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे प्रीतो ने एक और भी चीज कही, वो ये कही कि वहां पे जो इनके भंकुश जी हैं उनके चैनल पर बहुत ही बुरे कमेंट्स होते हैं इनके लिए, जिसको ये ब्लॉक नहीं करते, जिसको ये डिलीट नहीं करते। तो मेरे ख्याल से भंकुश जी आप इतने सीधे हैं नहीं जितने दिखते हैं शायद, है ना? आप क्यों नहीं करते वो सारे कमेंट्स डिलीट? अगर मेरे हस्बैंड के चैनल पे कोई मुझे 4 गाली देगा और मेरा हस्बैंड ब्लॉक नहीं करेगा उस यूजर आईडी को, तो ऑब्वियसली मुझे भी बुरा लगेगा। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है जो बहुत ही नॉर्मल है और हर बीवी की होती है अपने हस्बैंड के साथ। तो अगर आप इतनी सी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकते तो लाइफ में आगे आप और उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन पूरी करेंगे, मैं ये सोच रही हूँ भाई। और एक और चीज, लोग मुझे आके लिखते हैं कि उसका पास इतना खराब था फिर भी भंकुश ने शादी की। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, भंकुश ने भंड होके शादी नहीं की थी मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। भंकुश को बहुत अच्छे से पता था कि उसके गांव में एक यूट्यूबर है जो काफी पॉपुलर है। भंकुश भी एक यूट्यूबर था जिसे कोई पूछता ही नहीं था, जो सब फॉर सब करता था और उसको 700 व्यूज आते थे। शादी के दिन तक भंकुश का यही हाल था। भंकुश का जो क्या कहते हैं चैनल का स्टेटस था ना, वो यही था, 700, 1000। फिर जब शादी हुई, लोगों ने भंकुश को खोज लिया तो रातों रात भंकुश बन गया एक बड़ा यूट्यूबर और भंकुश के अंदर आ गया खूब सारा एटीट्यूड। और भंकुश को लगा अरे वाह, इतना पैसा आता है वाईटी से, वाह। और भंकुश हो गए बहुत ही घमंडी, बदतमीज किस्म के। बदतमीज तो वैसे ये हैं क्योंकि ये बहुत गालियां देते हैं और माँ की, बहन की, हर तरह की गालियां भंकुश देता है। और भंकुश अगर ये चीज को छुटला दे तो मैं मान जाऊं, क्योंकि गाली तो बेटा देखो तुम देते हो, अच्छा दबा के देते हो, है ना? माँ की, बहन की, और बहुत सारी गालियां देते हैं भंकुश जी। भंकुश जी उम्र का या जेंडर का लिहाज नहीं करते गाली देते समय। तो ये सारी चीजें इन लोगों के बीच में चल रही हैं। जो चीजें प्रीतो को बुरी लगी वो भी मैंने आपको बता दिया कि उसकी माँ को, बहन को, भाई को, सबको गाली दे। अगर आप किसी के घर में शादी होके जाए और आपके पूरे खानदान को कोई गाली दे जस्ट बिकॉज दे डोंट लाइक योर फैमिली, हाउ विल यू टॉलरेट दैट? नोबडी विल, राइट? और जब आप शादी होके गई तो आपको भी थोड़ा अपना एटीट्यूड कम रखना चाहिए था ना। आप जिंदगी भर ये तलवार टांग के नहीं रख सकती ना, तुम मेरे टॉप और यूट्यूबर बने। वो तो आपको पता ही था, आपको पता ही होना चाहिए था कि अगर आप किसी से भी शादी करेंगी और वो अगर यूट्यूब चैनल चलाना चाहेगा तो उसका चैनल चल जाएगा बिकॉज यू आर अ पॉपुलर फेस। तो आपको भी अपना एटीट्यूड थोड़ा सा कम रखना चाहिए था। अब यहाँ पे मैं बोलूंगी कि लोग बहुत स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इनके बीच। मैंने आपको सब बता दिया, पिछली लड़ाई क्यों हुई थी, ये लड़ाई क्यों हुई है। आप हमेशा देखोगे कि प्रीतो और उसकी ननद की नहीं पटती है। जब भी उसकी ननद भले ही 24 घंटे के लिए घर है, प्रीतो अपने ससुराल चली जाती है। तो ये है एटीट्यूड, राइट? रॉन्ग एटीट्यूड। एंड उसने कहीं किसी हद तक उसका घर में आना बंद करा दिया था, जिसको क्लैरिफाई किया है भंकुश ने कि वो 6 महीने बाद घर आई है। भंकुश ने ये भी क्लैरिफाई किया कि उसकी बहन घर में क्या क्या काम करती है। इसका मतलब प्रीतो वो सारे काम नहीं करना चाहती घर में। इसको कहते हैं कंपैरिजन, जिससे प्रीतो को है बहुत बड़ी वाली परेशानी। अब मैं यहाँ पे किसी को भी सही या किसी को भी गलत कह ही नहीं पाऊंगी बिकॉज मेरे ख्याल से दोनों गलत हैं। दोनों एक साथ मिल जाएंगे। इस वक्त ये जो भी कर रहे हैं, इनसे इनके चैनल की SEO बहुत ऊपर जा रही है, मतलब इनका चैनल बूस्ट हो रहा है बिकॉज सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो ये एक ट्रिक है। तो आपने एक चीज अगर ध्यान दिया होगा कि प्रीतो आई मायके, इतना लाइव किया, उसके बाद शायद मेरे ख्याल से बाद में आया था, पहले आया था मुझे नहीं पता, बट भंकुश के चेहरे पे ना पिछले बार लड़ाई के टाइम पे कोई शिकन थी ना इस बार आपको उसके चेहरे पे कोई शिकन दिखेगी। इसका मतलब इन लोगों की मिली भगत भी हो सकती है। इन दोनों को पता है कि यूट्यूब इज आवर मेन सोर्स ऑफ इनकम, वी नीड मनी। हमको बजटिंग करनी होती है कि अगर हमारे 50,000 रुपए महीने आ रहे हैं और सडनली हमारे व्यूज कम हो रहे हैं तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे व्यूज फिर से ऊपर उठ जाए, हमारे 50,000 रुपए आ जाए। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ यार, एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सीरियसली। तो
यूट्यूबर्स बेसिकली ये सारे कांड कारनामे करते हैं. दिस इज नॉर्मल फॉर देम. द डेली व्लॉगर्स जो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टैलेंट नहीं दिखाते, जो अपना डेली रूटीन दिखाते हैं, वो जनरली वही सब ये सारे टैंट्रम्स करते हैं. तो ये हो रहा है एंड लास्ट में ये लोग एक हो जाएंगे. जैसे लास्ट टाइम ये लोग काफी दिन तक अलग थे और साथ में घूमने गए, आउटिंग गए, एक दूसरे से मिले. समझ सकते हैं ना आप. ये कह के कि शायद चीजें अच्छी हो जाए हमारे बीच में. फिर इनके बीच में कुछ हुआ, कुछ सेटलमेंट हुआ कि इसकी ननद जल्दी जल्दी घर नहीं आएगी, जब वो घर आएगी तो ये अपने मायके चली जाएगी. इस टाइप का कुछ सेटलमेंट हुआ. आई एम जस्ट गेसिंग दिस. तो इस बार भी वैसा ही कुछ होने वाला है. जैसे कि लास्ट टाइम सब्सक्राइबर्स के सर पे ठीकरा फोड़ा था कि आप लोगों के बैड कमेंट्स के कारण ऐसा होता है, इस बार भी वही होने वाला है. लेकिन रूट कॉज इज दैट मोनेटाइज चैनल जो जाने वाला है प्रीतो की ननद के पास. उस पर वो करने वाली है ब्लॉगिंग, जिससे है प्रीतो को और उसके पूरे परिवार को प्रॉब्लम, क्योंकि उनको लगता है कि उनके कारण ही ये सारे लोग यूट्यूबर्स बने हैं. और भंकुश और प्रीतो को एक दूसरे की बहन से भी प्रॉब्लम है. FYI, भंकुश को प्रीतो की बहन नहीं पसंद है, प्रीतो को भंकुश की बहन नहीं पसंद है. लेकिन मैं इन बेवकूफों से बोलूंगी, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग है, दोनों के पास, क्योंकि दोनों बच्चे तो हो नहीं, तो अगर थोड़ा सा दिमाग है तो उसे यूज करो कि तुम्हारा अब एक छोटा सा बच्चा है, उसकी लाइफ बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रही है. थोड़े दिन वो माँ के साथ रहता है, थोड़े दिन वो माँ बाप दादी के साथ रहता है ना. तो उससे बच्चे का जो मेंटल पीस है बहुत खराब हो रहा है. और बुढ़ापे में जब तुम लोग बुढ़े हो जाओगे, अगर ऐसे ही लड़ते लड़ते बुढ़े हुए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बच्चा तुम लोग की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेगा. दूसरी चीज, तुम्हारी बहनें नहीं आने वाली तुम लोग के साथ बुढ़ापे में रहने. तुम लोगों को साथ में रहना है. तो ये फालतू की जो तुम लोग धज्जियां उड़ाते हो एक दूसरे के परिवार की इज्जत की, वो मत उछालो. और अगर उछाल दी है तो तैयार रहो कि लोग बात करेंगे. तीसरी चीज, मैं एक चीज ये बोलूंगी कि ये जो ट्रिक्स है ना तुम लोगों की अपने चैनल को ऊपर उठाने की, ये बंद कर दो. जैसे ये प्रीतो ने बोला कि अब मैं इसी घर में रहूंगी, मेरे भाई की शादी के बाद ही मैं इस घर से देखूंगी कि मुझे क्या करना है. तो मैडम, जिस दिन आप साइन कर लो ना डिवोर्स के पेपर पे, नेक्स्ट वीडियो उस दिन बनाना. ऐसा वाला नेक्स्ट वीडियो आप उस दिन बनाइएगा जिस दिन आपके डिवोर्स पेपर पे आप साइन कर लें. अदरवाइज ये सारे जो ड्रामे हैं वो मुझे तो समझ में आते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता है. लेकिन आपके सब्सक्राइबर्स बेचारे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं, कुछ आपके साइड आ जाते हैं, कुछ उनके साइड चले जाते हैं, एंड लास्ट में सब मिल के बदनाम हो जाते हैं कि तुम लोगों के कमेंट से हमारे घर में लड़ाई हुई. तो गाइस, आप लोग इन लोगों से, ये पहाड़ के यूट्यूबर्स से बिल्कुल भी कनेक्टेड मत रहिए. ये लोग कोल्ड ब्लडेड लोग हैं. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग इनसे अटैच्ड हैं या नहीं है. इन्हें जो करना है वो करेंगे. आप लोग बेफजूल में इधर उधर कमेंट करेंगे और लास्ट में बदनाम होके चुप बैठेंगे. तो प्लीज इनके साथ ज्यादा अटैच्ड मत होइए. और जैसे ही कोई भी जो डेली व्लॉगर इस टाइप के ड्रामे करता है, उसको मत देखो ना. आप जब तक इनके ड्रामे एंटरटेन करोगे, ये ऐसे ड्रामे कर करके आपको दिखाते रहेंगे. तो मेरा कहना ये है कि जाओ भाइयों और बहनों, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहो. बहनें नहीं आने वाली हैं रहने तुम्हारे साथ. और प्रीतो को मैं बोलूंगी कि देखो भाई, यूट्यूब किस्मत है. अगर आपकी ननद को लोग पसंद करते हैं तो उसको चैनल में देखेंगे, वो लोग नहीं पसंद करते तो नहीं चलेगा. क्या नेपोटिज्म? कोई नेपोटिज्म नहीं होगा बेटा. टेंशन मत लो. जाओ घर जाओ, चलो जाओ अपने घर जाओ अपने बेबी को लेकर, ठीक है. और अपनी मम्मी को इस उम्र में स्ट्रेस देना बंद करो, दोनों के दोनों बेवकूफों. तो गाइस, आज के लिए इतना ही. बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ. अगर कुछ मिस कर दिया हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा. एंड आपको क्या लगता है मैं कहाँ तक सही हूँ? वैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी गेस नहीं किया है, मुझे काफी सारी चीजें पता है. बेस्ड ऑन दैट आई मेड दिस वीडियो. तो आज के लिए इतना ही. बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड. आई लव यू ऑल. सब्सक्राइब कर लो. बाय. I can see